नेपाल के गोरखा आर्मी की तारीफ ना करें तो भी अपने आप तारीफें चल रही हैं। अभी यहाँ पे रसिया के अंदर जो एक्शन लिया गया है गोरखाओं के लिए, या फिर हम कहें कि रूल बनाया गया है गोरखा आर्मी के लिए, वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। और ये चर्चा जब पहले से ही इतनी ज़्यादा है गोरखाओं की, तो अब इसे डबल से ट्रिपल कर दिया गया है, तो ये भी गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम जानेंगे कि किस तरह से एक बार ऐसा लग रहा था कि नेपाली गोरखा जो कि इंडियन आर्मी को छोड़कर कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं, वो अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं है। ऐसा क्या हुआ है वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखाओं की हिम्मत के बारे में मैं आपको वैसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी इतनी ज़्यादा ब्रेवनेस है इनके अंदर और इनके किस्से भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन मैं इनकी हिम्मत के तौर पर एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूँगा। ब्रिटिश आर्मी ने जब यहाँ पे युद्ध करा गोरखाओं से, तो गोरखा तादाद में बहुत कम थे और इसकी बावजूद वो बहुत ज़्यादा हिम्मत से लड़े। और इस चीज़ को यहाँ पे देखकर जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, उन्होंने इश्यू कर दिया गोरखाओं को अपनी आर्मी में भर्ती करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेपाल की जो गोरखा आर्मी है या फिर नेपाल के जो गोरखास हैं, वो भारत में भी इशू कर दिए गए आर्मी में भर्ती होने के लिए। यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे कि अब नहीं होते गोरखा राजी नहीं है जो इंडियन आर्मी है उससे, उसके कुछ फैसलों से ऐसे कह सकते हैं, जो कि 200 साल पुरानी रीत है, वो शायद कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो सामने निकल कर आ रही है बात, वो उससे भी बड़ी और उससे भी ज्यादा यहाँ पे प्राउड करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि रसिया के अंदर अब गोरखा आर्मी शामिल होने जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नेपाली गोरखाओं को रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। नेपाल सेना से रिटायर एक गोरखा के हवाले से डिप्लोमेट ने लिखा है कि वह दुबई में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में पहले कार्य करा करता था, लेकिन उसे और ज्यादा बड़ा ऑफर दिया गया और ऐसा आकर्षक ऑफर देखकर ये मिलिट्री आर्मी मैन रसिया में चला जाता है। अब वो रूस की जो यहाँ पे आर्मी है उसके अंदर शामिल हो चुका है और रूस के अंदर ट्रेनिंग भी कर चुका है। विदेशियों की भर्ती के लिए रूसी भाषा की भी जरूरत नहीं है। रूस ने ऐसा रूल रेगुलेशन ला दिया है जो कि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। जिसको रशियन लैंग्वेज आती थी वही यहाँ पे आर्मी ऑफ रशिया के अंदर इंटर कर सकता था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने वैगनर को कई तरह के फायदे देने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि वैगनर जो कि विदेशों की आर्मी है और उसके अंदर सबसे ज्यादा नेपाली लोगों को भर्ती करे जाने की बात करी जा रही है। कहा जा रहा है कि नेपाली गोरखा अब यहाँ पे वैगनर में शामिल होने लग भी गए हैं और वैगनर के अंदर जो पुतिन है वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि नेपाली गोरखा आ रहे हैं। द डिप्लोमेटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रूस ने 1 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद रूसी नागरिकता हासिल करने के लिए भी नियम का ऐलान कर दिया है। तो जो यहाँ पे गोरखास हैं उनको एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी मिल जाती है कि अगर आप रसिया के अंदर जाकर आर्मी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपको 1 साल ही ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप वहां के स्थायी नागरिक बन जाते हैं। और जो यहाँ पे रिपोर्ट का दावा है कि उसमें से कुछ नेपाल की जो सेना है वो रिटायर्ड हैं और कुछ लोग नए भी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस जो रसिया की ये वैगनर सेना या फिर हम कहें कि वैगनर टुकड़ी है उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रसिया और जो यहाँ पे यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसके अंदर सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाने का काम भी इसी बटालियन ने किया था, वैगनर बटालियन ने। नेपाल सेना के रणनीतिक विशेषज्ञ मेजर जनरल विनोज बसन्यास के हाल ही में यूक्रेन टाइम्स ने कहा है कि यह चिंताजनक स्थिति है कि नेपाल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वे व्यक्तिगत क्षमता से परे हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो नेपाली गोरखास हैं वो रसिया के अंदर तो भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उससे नेपाल को क्या फायदा है?
क्या नेपाल को घाटा है, ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ जो कि कहा गया है कि आप 1 साल के बाद रसिया की नागरिकता ले सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो गोरखा जो कि रसिया की आर्मी में इंटर करेंगे वो सारे के सारे रशियन हो जाएंगे, या फिर ऐसे कहें कि रसिया के परमानेंट निवासी हो जाएंगे, जो कि नेपाल के लिए बिल्कुल भी अच्छा सौदा नहीं है। क्या आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पे परमानेंट करा जा रहा है वो सही है या गलत है? अपने बारे में, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।